नमस्ते, वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स फॉलो करती हूँ एंड वो सब ट्रिक्स फॉलो करने से मेरी वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है। महीने 2 महीने में एक बार मैं उसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ और अगर क्लीन करने की जरूरत हो, डीप क्लीनिंग की जरूरत हो तो तब मैं उसे खाली करके क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करने का वही टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नमस्ते, मैं हूँ अमृता, वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, DIY एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी न्यू अपलोड्स को मिस न करें। नाउ लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। तो ये है मेरी वार्डरोब की प्रेजेंट सिनेरियो। बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है जिसे ठीक करना है और मैं आज इसे डीप क्लीन भी करूँगी। तो चलिए सबसे पहले वार्डरोब खाली कर लेते हैं। वार्डरोब के अंदर ज़्यादा डस्ट तो नहीं था तो इसलिए मैंने वैक्यूम नहीं चलाया, नॉर्मल एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने इसे क्लीन कर लिया। और ये जो शेल्फ लाइनर है ये एक्चुअली एक ओल्ड डाइनिंग टेबल कवर था जिसको मैंने क्लीन करने के बाद रिक्वायर्ड मेजरमेंट से कट कर लिया और एज अ सेल्फ लाइनर यूज कर रही हूँ। और सभी सेल्फ लाइनर मैंने डबल साइडेड टेप से सिक्योर भी कर दिया ताकि ये स्लिप ना हो जाए। तो मेरी वार्डरोब क्लीन हो गया है। अभी चलिए सब कुछ रीअरेंज कर लेते हैं। मेरी वार्डरोब में इस तरह की 2 शेल्फ्स है जिसमें से एक का जो वर्टिकल स्पेस है वो तो मैं बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया, लेकिन जो सेकंड शेल्फ है उसका वर्टिकल स्पेस मैं उतनी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी। मुझे वार्डरोब में ड्रिलिंग नहीं करना था तो बहुत ढूंढने के बाद अमेज़न में मुझे ये मिल गया। ये एक ब्रैकेट टाइप का चीज है जिसके ऊपर शेल्फ रख के आप एक डिवाइडर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें इस टाइप का एक स्टिकर आती है जो कि पील ऑफ स्टिकर है, जैसे आपको पील करना है और इसे वॉल पे या फिर आपके वार्डरोब में लगाना है और इसके साथ इस तरीके का एक ब्रैकेट आता है। तो ये कुछ इस टाइप के बन जाएगा और इसे इस तरीके से वार्डरोब वॉल पे आपको लगाना है और ये जो ब्रैकेट है उसे जस्ट स्लाइड इन कर देना है। तो वार्डरोब के वॉल पर मैंने 4 ब्रैकेट अटैच कर दिया। और मेरे पास एक्स्ट्रा एक शेल्फ था जो कि मेरी वार्डरोब के ही एक पार्ट है जिसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, उसे मैं इधर फिट इन कर दिया। तो मेरा एक एक्स्ट्रा शेल्फ बनके रेडी हो गया है और अभी मैं बहुत अच्छी तरीके से वर्टिकल स्पेस यूज़ कर पाऊंगी। नाउ लेट्स फिनिश द रिमेनिंग जॉब। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज ओवर। तो चलिए देख लेते हैं मैं किस तरह से मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। जो क्लोथ्स मैं रेगुलर बेसिस में पहनती हूँ उसे मैं हैंग करके रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने हैंग करके रखा है मेरे सभी टॉप्स, शर्ट, टी शर्ट, शॉर्ट कुर्तीज, सब कुछ मैं एक एक सिंगल हैंगर में हैंग करके रखती हूँ। उसके बाद ये जो मल्टीलेयर हैंगर्स है इसमें मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ मेरी कुर्तीज। मैं 3 मल्टीलेयर हैंगर्स यूज करती हूँ। इसमें से एक में मैं हैंग करके रखती हूँ मेरी सारी प्रिंटेड कुर्ती, दूसरे मल्टीलेयर हैंगर में मैं हैंग करके रखती हूँ मेरी सारी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती एंड जो थर्ड मल्टीलेयर हैंगर है उसमें मैं स्टोर करती हूँ मेरी सभी ड्रेसेस एंड एलाइन कुर्ताज। मेरे पास और 2 प्लास्टिक के मल्टीलेयर हैंगर्स है जिसमें से एक में मैं स्टोर करती हूँ मेरी एथनिक पैंट्स एंड दूसरे में स्टोर करती हूँ मेरी सारी लेगिंग्स। मल्टीलेयर हैंगर में अगर आप कपड़े स्टोर करेंगे तो आप बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे कपड़े एक साथ स्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट में 2 साड़ी हमेशा हैंडी रखती हूँ। डे टू डे लाइफ में मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, इसलिए एक तो मेरे पास ज़्यादा साड़ी है नहीं और जो भी है मैं उसे साड़ी ऑर्गेनाइजर में स्टोर करके बेड बॉक्स में रख देती हूँ। अगर मुझे कभी भी अचानक से साड़ी पहनना हो तो बेड बॉक्स से साड़ी निकालना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं 2 साड़ी हमेशा ब्लाउज एंड पेटीकोट के साथ हैंग करके रख देती हूँ। और जैसे कि ये सब साड़ी मैं कभी कभार पहनती हूँ तो साड़ी को डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसे प्लास्टिक पैकेट में रखती हूँ।
नॉर्मल जो प्लास्टिक पैकेट हमारे घरों में होता है उसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक पैकेट में साड़ी हैंगर ठीक से फिट हो पाए, और प्लास्टिक पैकेट ट्रांसपेरेंट है तो आप कौन सी साड़ी रखी है वो भी विजिबल रहेगा और डस्ट से प्रोटेक्टेड भी रहेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह डे टू डे लाइफ में साड़ी नहीं पहनती है तो एक दो साड़ीज इमरजेंसी के लिए ज़रूर वार्डरोब में हैंग करके रखें। हैंगिंग स्पेस के नीचे जो शेल्फ है उसमें जो थोड़ी बहुत जगह बच जाती है उसमें मैं स्टोर करती हूँ मेरी जीन्स। इस बास्केट में मैं फाइल सिस्टम में मेरी जीन्स ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, और इधर जो स्पेस बची हुई है उसमें मैं रखती हूँ मेरी हैंडबैग, जो हैंडबैग मैं अभी के लिए यूज़ कर रही हूँ, और इस बास्केट में रहती है मेरी रेगुलर यूज़ दुपट्टा। नेक्स्ट देखते हैं इसके जो नीचे वाली रैक है उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। इधर दो बास्केट रखा हुआ है जिसमें से एक में रहता है मेरे प्लाजोस और दूसरे में रहता है मेरे श्राग एंड जैकेट्स, और नीचे जो और एक बास्केट है उसमें मैं स्टोर करती हूँ बागान का सभी सीजनल क्लोथ्स जो कि वो घर में पहनता है, मतलब समर में विंटर क्लोथ्स एंड वाइस वर्सा। ये बास्केट मुझे सीजन में एक बार ही ज़रूरत पड़ता है तो इसलिए मैं इसे नीचे रखती हूँ एंड ऊपर में वो बास्केट रखती हूँ जो कि मैं रोज यूज़ करती हूँ, और इस तरीके से वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज हो जाता है। दूसरी साइड में रखा है और दो बास्केट जिसमें रखा है नॉर्मल डेली वेयर कुर्तास एंड पटियालास। ये सब कुर्तास मैं यूज़ करती हूँ मार्केट से वेजिटेबल लाने के लिए, बागान के साथ पार्क जाने के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो दीज आर माई कम्फर्ट क्लोथ्स, तो इसलिए इसको मैंने एक साथ रख दिया। आपने ये ज़रूर नोटिस किया कि जो 4 बास्केट मैंने रख रखा है उसमें से सामने रखा हुआ बास्केट पुल करने से ही पीछे रखा हुआ बास्केट भी निकल के आ रहा है। वार्डरोब की जो डीप शेल्फ्स होती है उसमें पीछे रखा हुआ बास्केट एक्सेस करने के लिए बार बार सामने रखा हुआ बास्केट हटाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं आपके साथ ऑलरेडी मेरी एक पुराने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। इफ़ यू कैन रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो। एक टाई अप की मदद से आप 2 बास्केट ज्वाइन कर दीजिए और बास्केट की गैप मेंटेन करने के लिए एक बबल रैप यूज़ करें। बस अभी आप जब भी सामने रखा हुआ बास्केट पुल करेंगे तो पीछे रखा बास्केट भी इजीली बाहर निकल के आएगा। और जो रैक स्पेस हमने अभी अभी क्रिएट किया है, जो स्पेस हमने मैक्सिमाइज किया है, उधर मैं स्टोर करने वाली हूँ मेरी सारी न्यू हैंकीज एंड ऑल माई इनरवेयर्स। तो चलिए अभी देखते हैं सबसे जो लास्ट रैक है उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया। तो ये जो पोर्शन है इसमें मैंने रखती हूँ मेरी सारी पार्टी वेयर साड़ीज एंड कुर्तीज़। बाकी के सभी साड़ीज़ तो रहती है बेड बॉक्स में, लेकिन मैं 2 अच्छी वाली साड़ी भी वार्डरोब में रख देती हूँ फॉर द सेम रीज़न। और साड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरह की साड़ी ऑर्गेनाइज़र, ताकि ये डस्ट से प्रोटेक्टेड रहे। साड़ी के साथ साथ जो मेरी पार्टीवेयर सूट सेट है, जो सलवार सेट है, उसे भी मैं स्टोर करती हूँ इस टाइप के साड़ी ऑर्गेनाइज़र में, ताकि इसका जो डिटेलिंग है वो भी प्रोटेक्टेड रहे और ये डस्ट से भी प्रोटेक्टेड रहे। और ये सभी कुर्ता सेट मैं ये बिग ऑर्गेनाइज़र में एक साथ स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मैं ओकेशनली पहनती हूँ। तो सारी कुर्ता सेट एक ही जगह पे रहने से मेरे लिए ये जानना आसान हो जाता है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, और ये डिसाइड करना भी आसान हो जाता है कि मुझे आज क्या पहनना है। और लास्ट रैक की जो दूसरी साइड है उधर मैं रखती हूँ मेरी एक्स्ट्रा बैग्स। जो बैग्स मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ उसे तो मैं ऊपर रख देती हूँ, और बाकी के जो एक्स्ट्रा बैग्स है उसे मैं नीचे स्टोर करती हूँ। डोर पे लगा दिया है 2 एडहेसिव हुक एंड उसके हेल्प से बेल्ट्स एंड बैग्स में हैंग करके रख देती हूँ। और जो दूसरी डोर है उसमें भी 2 स्टिकी हुक की मदद से मैं एक DIY ऑर्गेनाइज़र हैंग करके रखी हूँ। ओल्ड बेडशीट यूज़ करके मैंने इसे बनाया था और वो वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी। तो इसमें ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना जिसे हम तब की तब जगह पे नहीं रख सकते हैं, वो सब चीज़ मैं ये ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। और इस पॉकेट में रखा हुआ है मेरी सभी हैंकीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ, और ये जो पॉकेट है ये अभी फ़िलहाल के लिए खाली है। मैंने माना कि ये DIY ऑर्गेनाइज़र दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही यूज़फुल एंड हैंडी ऑर्गेनाइज़र है। वार्डरोब के अंदर में रहता है तो इसका जो लुक्स है उसे लेके मैं उतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। ये अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो इसलिए मैंने इसे अभी तक भी चेंज नहीं किया। वार्डरोब की जो बैक वॉल है उसे भी यूटिलाइज किया जा सकता है। उधर भी मैं एक स्टिकी हुक ऐड कर दिया और उसके हेल्प से जो ट्रैवलिंग पाउच होता है ना उसे मैंने हैंग करके रख दिया, तो वो आंखों के सामने भी रहता है और ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है। और लास्टली मैं आपके साथ और 2 टिप्स शेयर करूंगी।
अगर आपके पास एक टीनी टाइनी वार्डरोब है और क्लोथ्स ऑर्गेनाइज करने के लिए ना ही आपके पास प्रॉपर हैंगिंग स्पेस है और ना ही आप बास्केट यूज कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में वी हैव टू स्टैक अवर क्लोथ्स। लेकिन इस तरीके से क्लोथ ऑर्गेनाइज करने से क्लोथ बहुत ही जल्दी मिक्स्ड अप हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इस सिचुएशन में आप इस टाइप के सेल्फ डिवाइडर यूज कर सकते हैं। ये आपको अमेज़न में बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी। आप चाहे तो क्लोथ्स अभी स्टैक करके भी रख सकते हैं। क्लोथ्स कभी भी मिक्सअप नहीं होगा। आप एक स्मॉल वार्डरोब में भी बहुत सारे क्लोथ स्टोर भी कर पाएंगे और ऑर्गेनाइज भी रख सकेंगे। बहुत सारे कुर्ताज में इस तरीके के डोरी होती है। अगर इस टाइप के कुर्ता आप हैंग करके रखना चाहते हैं तो डोरी जो है उसे ऐसे ही ना रखें, उसे नीटली बांध लें और उसके बाद ही ये जो कुर्ता है उसे आप हैंग करके रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो अगर अच्छा लगा है, वो अगर हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। I'll see you in a new video next Sunday. Till then, take care. Lots of love from Happy Homemaking. Bye bye.